नमस्कार, मैं हूं आनंद। वॉइस विथ वंदे मातरम यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। नीट पेपर लीक हादसे के कारण जान गंवाने वाले सभी छात्राओं को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को यह गहरा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपका ये बलिदान हम व्यर्थ होने नहीं देंगे। हम आपके साथ हैं और हमारे आवाज़ आपके साथ है। बीजेपी के समर्थक होने के नाते मैं ये कहता हूं कि सिस्टम फेल हुआ है। गलत गलत है, सही सही है। कई बार लीकेजेस हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, पेपर को बेच दिया गया है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये पूरा सरकार को मालूम है, तो सरकार वही टाइम पे इनके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और उसी का नतीजा जो है आज हमें भोगना पड़ रहा है। घर में कहीं टैप लीक होता है, घर में कहीं गंदगी फैलता है, तो पहले हम उस गंदगी को साफ करना चाहिए, लेकिन हम वो किया नहीं है। सरकार आगे चल के ऐसा जो भी चीज़ है, सिस्टम में जो भी चीज़ है, उसको पहले सुधारना चाहिए ताकि ये आगे चल के और बढ़े नहीं। क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है, कुछ गीदड़ जो है देखते रहता है कि ये सिस्टम को कब फेल किया जाए। जब सिस्टम में कुछ थोड़ा सा कुछ छेद होता है तो उसको और नोच नोच के उन लोग बड़ा कर देंगे। जैसे कि अभी जो सीजेपी पार्टी जो किया है, जो काकरोच है जो किया है जंजी को लेके, हम सरकार का समर्थन नहीं कर रहे कि पेपर लीक हुआ है, उसका प्रॉपरली जांच करना चाहिए। क्योंकि मैं सरकार से विनती करता हूं कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे कहीं गंदगी, कहीं गंदे लोगों का दिमाग है। ये पेपर ऐसा वैसा लीक नहीं हुआ है। ये पेपर लीक के पीछे कई लोगों का गंदा दिमाग है, गंदी हरकतें हैं, गंदी हाथ है। तो उनको बाहर लेके आने का जिम्मेदारी अभी सरकार पे पड़ी है। आप कितना जांच करेंगे, कितना कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर आपको गहरा कार्रवाई करना पड़ेगा, गहरी जांच करनी पड़ेगी और देश के सामने उन हरामियों को लेके आना चाहिए, उनके चेहरा लेके आना चाहिए। बात रही जनजी की, जनजी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो आंदोलन किया है, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक, आप लोग जो शब्द इस्तेमाल किया है लोकतंत्र द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनके माँ के ऊपर जो गाली गलौज किया आप लोग, आप समझते हैं कि आप सिर्फ हिंदी में बात किए, आप हिंदी में बात नहीं किए। आपकी जो बात है आज के टेक्नोलॉजी में हर एक देश के उनकी भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोग देख रहे हैं। आप इस देश को जलील किया है आपके बातों से। और मैं जो गंदे बात किया, मैं उनका कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनके माँ बाप का ये परवरिश है जो अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान दे के आप इनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। उनको उम्र कितना है? अरे कई लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, बस आए हुए हैं। इनके पीछे बहुत सारा लोगों का हाथ है जो इस देश को टुकड़ा बनाना चाहते हैं। जन जी के पास उतना दम है तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जन जी आपको क्या करना मालूम है? रिजर्वेशंस के खिलाफ लड़ना चाहिए। रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ना चाहिए आप लोगों को।
आप लोगों को लड़ना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों को लड़ना है बेरोजगारी पे, आप लोगों को लड़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, आपको लड़ना है किसानों को शिक्षा देने के लिए, आपको लड़ना है इस देश को समृद्धि बनाने के लिए। ये इसको लड़ाई नहीं बोलते। कोई कॉकरोच की आवाज सुन के आप सब लोग यहां पर आए ना, उसको लड़ाई नहीं बोलते हैं। आप लोग क्या किए? पुलिसों का मजाक उड़ाया, देश का मजाक उड़ाया, एक धर्म का मजाक उड़ाया आप लोगों ने, जवानों को गाली दिया गया है, पत्थरबाजी किए। ये आपका, इसको कहते हैं जिंजी, इसको जिंजी नहीं कहते। ये जिंजी के आंदोलन नहीं है। जब किसी ने आपका देश के ऊपर इतना गंदा गाली दे रहा है और आप सिर्फ हंस रहे, ताली बजा रहे, उसका रील्स कर रहे, उसका वीडियो कर रहे, उसको पोस्ट कर रहे हैं आप लोग। एक थप्पड़ मारना था, थप्पड़ मारना था आपको। आपके जो यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर के लिए बुलावा आया था ना, जो सीजेपी, जो ये काकरोच जो है अभिजीत, वो टिल्लू जो काकरोच जैसा दिखता है, काकरोच ही तो है साला। उसका चेहरा में कभी आप देखा है? कोई पॉजिटिवनेस नहीं उसका चेहरा। आतंकवादी है, आतंकवादी दिखता है वो। अगर वो सच्चा देश प्रेमी है ना, वो सच्चा देश को चाहता है ना, तो वो ये कभी ये नहीं बोलता है कि आप गाली दो। आप ही तो उनके बातों पे यहाँ वहाँ पर आए थे ना, तो कभी वो नहीं बोलता है कि आप गाली दो। शांति से आंदोलन करने के लिए बोलता है। रोड पे बैठो, नाराबाजी लगा दो, पत्थर उठाने की मारने की क्या जरूरत है आपको? संसद में चलने की क्या जरूरत है आपको? कौन सा मकसद पे आप गए वहां पर? इसको कहते हैं जंजी। अरे आरक्षण के ऊपर, आप रिजर्वेशन के ऊपर लड़ो यार, हम आपके साथ देंगे। अरे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या हो, हम आपके साथ है। आप रिजर्वेशन के ऊपर लड़ो। रिजर्वेशन उनको देना चाहिए जिसका हकदार है। तो आप लोग क्या किए? कहां लड़ रहे आप लोग? किसके लिए लड़ रहे आप लोग? आपको मालूम है रिजर्वेशन के कारण कितना लोग अपना स्किल्स को खो बैठ रहे हैं। जो अनस्किल्ड है वो जाके ऊपर बैठ रहा है, अनस्किल्ड जो है वो ऑफिसर बन रहा है, जो स्किल्ड वाला है उसका चपरासी बन रहा है वो। इसके ऊपर लड़ो, हम आपके साथ आवाज देंगे। लेकिन ये पूरा क्या यार, गाली गलौज करना, इसके ऊपर वो ये करना, वो करना। और अभिजीत याद रखो, तुम याद रखो बेटा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन में धर्म को लेके आया है, तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, बहनों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब अब बाहर निकलना जरूरी है। आज वीएचपी बाहर निकलना है, आरएसएस बाहर निकलना है, एबीवीपी बाहर निकलना है, बजरंग दल बाहर निकलना है, सबके सब बाहर निकलना है। क्योंकि इस आंदोलन में, जो इस आंदोलन से जुड़ा नहीं है वो भी बाहर निकला है। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉरेन से आने वाले सभी फंड का उल्टा सीधा कर रहा है गवर्नमेंट ने, स्टॉप कर रहा है। तो कई चोर जो है, जो अपना धर्म बदल के जो चोर बने हुए हैं, जो लूट रहे हैं पैसों को, इस देश को दूसरों के सामने जलील करके, कैसा जलील किया जाता है मालूम है? वो मुझे मालूम है,
मैं आपको बोलूँगा कैसा जलील किया जाता है। देश का मंदिर देखने आते हैं साले लोग जो विदेश से आते हैं, वो देश का मंदिर, यहाँ का संस्कृति और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, जो रोड पे भीख मांगते हैं, जो फूल बेचते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं और रॉन्ग प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत ऐसा है। सालों को पसंद ही नहीं है। आज भी आप लोग अमेरिका में रहते हैं ना, अमेरिका में रहते हैं आप लोग, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, क्या किया जाता है मालूम है? क्या कहा जाता है मालूम है देश को? थर्ड कंट्री नेशन। कभी सुना है किसी अमेरिकन से आप लोग ये बात? नहीं, आपको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई वो थर्ड कंट्री नेशन। अरे कई लोगों को पता भी नहीं है, कई अमेरिकन को आज भी पता नहीं है कि हम अंग्रेजी बात करते हैं। थर्ड कंट्री नेशन बोलते हैं। हमको उनके सामने लेके जाके रखते हैं जहाँ पर लोग जो है ना भीख मांगते हैं। कुछ ऐसा देश जो है वहाँ पर जो भीख मांगते हैं, जैसे सोमालिया, इथियोपिया, उनके साथ हमारा तुलना किया जाता है। उनको पसंद ही नहीं है हम लोग आगे बढ़ने के लिए। चलिए इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये आप लोगों के दिमाग में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग जंजी है ना, आपके दिमाग में नहीं आएगा। जंजी का मतलब ये नहीं होता है किसी के गाली गलौज करना, नहीं होता है। जंजी का मतलब होता है देश को आगे बढ़ाने वाले। जंजी के मतलब होता है अपने खुद पैरों पे खड़े रहने वाले। अरे मैं वो कॉकरोच पार्टी का उस वेबसाइट में गया था, वहाँ पर लिखा था वॉइसलेस वॉइस। जिसका जुबान नहीं है उन लोग जुबान बनेंगे, घंटा बनेंगे, क्या बने जुबान, कौन सा जुबान बने? गाली गलौज का जुबान बने। बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अरे अनएम्प्लॉयमेंट किधर है रे भाई? एक पानी पूरी बेचने वाला अपना पेट भर रहा है पानी पूरी बेच के, उसको देख के शर्म करो। तो क्या पढ़ाई किया उससे मतलब नहीं है, तो कैसा जी रहा उससे मतलब है। दम लगाओ, तुम्हारा पढ़ाई पे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे ज्ञान पे दम लगाओ, दम लगा के आगे चलो। कुछ हासिल करने का सपना देखो, हासिल करो, वो बनने का कोशिश करो जो कोई और नहीं बन पा रहा है। इस आतंकवादी मत बनो, किसी को गाली मत दो। दिमाग ऐसा ट्यून करो कि आपके वजह से और 10 भी जिए, 10 के पेट भरे। इसको बोलते हैं जंजी। रोड पर आके पत्थरबाजी करके, लड़कियों को छेड़ के, रील्स बना के, क्या किया आप लोग, क्या किया आप लोग? ये एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा लेके आप लोग आगे चल रहे हैं। इसको मत कीजिए ऐसा। देश, अगर कभी आपको फुर्सत मिलता है ना, जंजी जो रील्स वीडियोस आप लोग जो बना रहे हैं ना, जो रील्स देखते हैं ना, फनी रील्स, उसको बंद करके एक बार देखो कि ये कुछ सालों से देश की क्या प्रगति हुआ है, हम क्या क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है। कोई कहता है कि नेक्स्ट जो है वो गडकरी जी को है, नेक्स्ट जो है वो राजनाथ सिंह जी को है, नेक्स्ट जो है वो विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी को हम अपने कुर्सी से हटाएंगे। घंटा हटाओगे तुमको, तुम जितना मारोगे हम उतना ताकतवर हो जाएंगे। तो घंटा घंटा मारोगे, क्या मारोगे तुम? गडकरी जी क्या किया मालूम है आपको? आज जो तुम हाईवे पे जो चल रहा है ना, रोड्स पूरा, उनकी बदौलत है। हाँ भाई, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, वो टैक्स का सही सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आर्मी को ताकतवर बना रहा है, डिफेंस को ताकतवर बना रहा है। किसी के सामने हम झुक रहे नहीं हैं। जयशंकर जी, अरे क्या टीम है यार। और तुम बोलते हैं प्रधानमंत्री को उतरवा देंगे, और हम देखेंगे, हम ऐसे ही देखेंगे प्रधानमंत्री को उतरवा देंगे।
ये जो गंदी हरकतें, गंदे जो है सोच बंद कीजिए। मैं जंजी सभी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ भाई, वो गलती है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी गलती कर रहा है तो हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे उनके ऊपर। अपने घर वाले गलती करेंगे तो हम अपने घर वालों के ऊपर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं सहेंगे, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं जंजी के सभी लोगों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है सही रास्ते पे जाइए, सही सोच कीजिए। आपके सोच विचार सही रहना चाहिए। आपके सोच और विचार से कई और लोग भी आपसे प्रेरित होना चाहिए। गंदे गाली गलौज नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर रात 1 बजे को यहाँ एक वीडियो संदेश देता है, इसका मतलब क्या है भाई? कितना सोचा होगा? अरे हमको 6 बजे 7 बजे को हम लोग को भूख लगता है, 8 बजे को हमको नींद आता है, तो सुबह हम लोग सूरज भी नहीं देखते यार। कितना लोग अभी जो जंजी में जो आके पार्टिसिपेट किया ना, वो कितना लोग जो सुबह जो 4 बजे 5 बजे उठ के व्यायाम किए हुए, 4 बजे 5 बजे उठ के दौड़े, सूरज को देखे, कितना लोग देखे भाई? हम उठते ही तो 9 बजे 10 बजे को। ये है जंजी। अरे शर्म करो यार, इस बात पे शर्म करो तुम लोग। क्या जंजी यार आप लोग? ये है एक प्रधानमंत्री जी रात में 1 बजे को एक संदेश भेजता है, तो आप उसके ऊपर भी कमेंट करते हैं। अब बोलते हैं कि हाँ अभी हम एचआरडी मिनिस्टर को हटा दिए, अभी हम दूसरों को भी हटा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। अभिजीत बेटा, टिल्लू तुम याद रखो, तेरा जो नौटंकी है ना, जो एक्शंस, वो बहुत आगे चल गया है। वो तेरा माँ बाप तुझे कैसा परवरिश किया मालूम नहीं है बेटा। कभी भूल के भी यूपी में कदम नहीं रखना, समझ गए ना? योगी जी है ना, आपको ऐसा फाड़ देंगे। कभी कदम नहीं रखना वहाँ पर। जो तुम्हारे जो सोच विचार है ना, हम प्रधानमंत्री को हटा देंगे, हम जीत गए, जो जश्न मना रहे, जो बियर बाटल लेके, आपका कौन है वो जो सीजेपी में जो चूतिया है, जो डांस कर रहा है, अरे कर लो यार। जब सत्यानाश होने का समय आता ना, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। शर्म करो आप लोग। जंजीर से मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग किसी के भड़काव में नहीं आना चाहिए। आपके सोच विचार बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपके सोच विचार के ऊपर आगे जनरेशन डिपेंड करता है। अब प्रकृति को बचा दीजिए। लोग पहाड़ों को काट रहा है माइनिंग के रूप में, उसको बचा दीजिए। हाईवे के सड़कों के उस पार पे आप पेड़ पौधे लगा दीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छा पढ़िए, आपके स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आपकी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद बिजनेस कर लीजिए। अरे दुनिया को आपके पास बुला लीजिए। इसको कहते हैं ना जंजी। जंजी आप महान हो, क्योंकि आपके सामने अभी सब कुछ है। टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, सब कुछ है। आप छोटा सा एक आविष्कार करेंगे ना, वो पूरा दुनिया को पता चल जाता है। उसकी ओर आपका कदम बढ़ाइए, आंदोलन की ओर नहीं। और ऐसे कमीनों की, जो अब्दीज जैसे कमीनों की, जो कॉकरोच जैसे कमीनों की बातों पे कभी मत आना है, और आंदोलन में मत जाइए। आपका ज़िंदगी को आप
बेकार मत बना लीजिए। अरे गाली गलौज करने के लिए कितना समय लगता है यार। मैं गाली देना शुरू करूँगा ना, जितना भी लोग वहाँ पर गाली दिए, उनके खानों से खून निकलता है, उतना बढ़िया गाली भी मैं दे सकता हूँ। हमको गाली की ज़रूरत नहीं है, हमको देश का भविष्य चाहिए, और आपके ऊपर आपके आने वाला पीढ़ी का जो जेन अल्फा है उनका भविष्य आधारित है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।